जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द टावर का। तो अनएक्सपेक्टेड बातों को लेके ये कार्ड होता है। इस तरह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाएगी, सेपरेशन होगा, किसी किसी का ब्रेकअप होगा, ऐसा इन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन ये जो हालात है वो अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए ये पर्सन दिल से रेडी नहीं है। मतलब जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर आज भी इनको यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये आज भी यही सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है या फिर ये कैसे हुआ। अगला कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। रात रात भर इसी बात को लेके ये पर्सन परेशान भी रहते हैं। इनकी रातों की नींद नींद चैन सुकून सब गायब हो चुका है। आराम बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद गिल्टी माइंड है, या फिर जो कुछ भी हुआ उस वजह से इतनी ज्यादा परेशानी बढ़ गई है कि जिंदगी में हो क्या रहा है यही वो समझ नहीं रहे हैं। अगला कार्ड है द हर्मिट का, वर्को का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे भी ये अकेली बैठी हुई है, सामने फायर है, तो अंदर से तो ये पर्सन काफी ज्यादा तड़प रहे हैं। हो सकता है आपसे माफी मांगना चाहते हैं, या फिर ये सीरियसली चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। क्योंकि अगला कार्ड है टेन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ये सपना अगर आप दोनों ने मिलके देखा था कि प्यारा सा घर होगा, बाल बच्चे होंगे, हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताएंगे, और अचानक से ये बीच में ही सपने पूरे होने की कगार पे होते हुए ये क्या हो गया ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज भी उनको वो पुरानी बातें, वो सभी पल याद आते हैं जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ कस्में वादे निभाने के बारे में बात की थी। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आज भी ये पर्सन आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं। इनके मन में यही चलता रहता है कि काश कुछ जादू हो जाए और सब कुछ पहले जैसा सही हो जाए। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बातचीत करने के लिए ये तरस रहे हैं, काफी ज्यादा बेकरार है। इनको यही लगता है कि ये सामने से पहल करने के लिए रेडी तो है, लेकिन आप भी तो रेडी होने चाहिए इनकी बात सुनने के लिए। तो अपनी तरफ से तो ये अप्रोच करना चाहते हैं। अगला कार्ड है सेवन ऑफ वाइंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। अभी भी इस प्यार के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये गिव अप नहीं करना चाहते। पहले अगर इन्होंने कोशिश करना बंद कर दिया था तो आज भी ये उसके बावजूद आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो। ये आगे बढ़ के आपको अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये जैसे ब्रूम स्टिक पे सवार होके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसके हाथ में पेंटेकल है, कुछ ऑफर देना चाहते हैं। तो शायद टेन ऑफ कप की एनर्जी में आज भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ये बात में भी वो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि टेन ऑफ कप के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है। और कहीं ना कहीं अगर सब कुछ सही हो जाता है तो ये टावर के बाद जो कार्ड है, टावर के बिल्कुल नीचे आया हुआ कार्ड, ये बताता है कि एस ऑफ कप्स के वजह से आज भी आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग। कुछ फ्रेंड्स हैं इनके जो इनको आज भी समझाते हैं कि एज ए फ्रेंड ही सही आप दोनों एक दूसरे से अगर कनेक्ट हो जाए तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं अपने दोस्तों की बातें सुन के इनको लग रहा है कि इन्हें आपसे दोबारा बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि सीरियसली ये क्या सोचते हैं ये तो उनके दोस्तों को पता है। इन्होंने अगर आपसे कुछ झूठ बोले थे तो अब ये पर्सन अपने ट्रू फीलिंग्स आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। कुछ दिल की ऐसी सच्चाई आपको बताना चाहते हैं जो शायद अब तक इन्होंने नहीं बताई है।
नार्सिसिस्ट का कार्ड ये बताता है कि आपके बिना इनका जो हाल है वो बहुत खराब हो रहा है। आपको पल-पल मिस करते रहते हैं। इनका ये बिहेवियर देख के इनके दोस्त भी यही कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से तू उसको ये इतना ही चाहता है या चाहती है, तो फिर बता दे उसको, अपने तक ही बात रखने से क्या होगा। मेंटल अब्यूज़ का कार्ड ये भी बताता है कि फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में ये पर्सन ज़्यादा है। आपको मिस करते रहते हैं। इमोशनली आपके लिए इनका अपना स्ट्रगल चल रहा है। ये जैसे रो रही है वैसे ही आपके पर्सन दुनिया से अपने आंसू छुपाने की कोशिश करते हैं। अकेले में बैठ के आपको मिस करते हुए शायद कई सारी रातें इन्होंने रोते हुए गुजारी हैं और अब ये थोड़ा-थोड़ा डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगे हैं। अगला कार्ड है सीक्रेट्स। अपनी हेल्थ इश्यू को लेके भी शायद इन्होंने आपसे कुछ बातें छुपाई हैं। मतलब आप भी अगर इनके बारे में कुछ जानेंगे कि सीरियसली ये पर्सन अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं ले रहे या फिर इनकी हालत ऐसी हो रही है, तो मे बी आप भी वो बीती बातें भुलाने की शायद कोशिश कर सकते हैं, ऐसा अब उनको लगने लगा है। फ़ियर ऑफ कमिटमेंट का कार्ड बताता है कि ये पर्सन कमिटमेंट देने से दूर भाग रहे थे। इस रिश्ते को कोई नाम देने के लिए शायद वो रेडी नहीं थे और मे बी इसी वजह से दोनों के बीच में टावर आ गया, क्योंकि आप कमिटमेंट चाहते थे और ये पर्सन कमिटमेंट नहीं। डिसमिसिव का कार्ड ये बताता है कि आपको नज़रअंदाज करने का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी समझ में ये ज़रूर आ गया है कि कितना भी ये कोशिश क्यों ना करे, अगर सच्चे दिल से ये आपको चाहते हैं, तो आपको भुलाना इतना आसान नहीं है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड बताता है कि शायद अवेकनिंग चल रही है। अगर आप अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो वो रंग ला रहा है और इनको आपकी अहमियत का एहसास हो रहा है। वर्कहॉलिक काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, काम में अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं। मतलब 9 टू 5 ऐसा भी जॉब है या फिर कोई भी इनका दिन का शेड्यूल हो, ये अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा काम में मसरूफ़ रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरलोड भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ज़िंदगी जो सही तरीके से आगे बढ़ने की इनकी चाहत है, वो नहीं हो रहा है। सेल्फ एस्टीम का कार्ड ये भी बताता है कि खुद को थोड़ा-सा दोष भी देते हैं, खुद को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं अपनी गलतियों को अपने सामने महसूस भी करते हैं कि यहाँ पे मैं गलत था या ये सही नहीं था, तो अपने आप को दोष दे रहे हैं, भले ही आप उनको दोष नहीं दे रहे हैं। और फाइनल कार्ड है शैलो। अब ये इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं कि जहाँ पे सब कुछ क्लियर हो। ये जैसे पानी है वैसे ही क्रिस्टल क्लियर एनर्जी में ये आपको भी अपनी ज़िंदगी को लेके कुछ अपडेट देना चाहते हैं। साथ ही साथ ये रिश्ते में अब तक छोटी-मोटी बातें अगर आपसे छुपाते आए हैं, तो अब इनका मन है कि अब सच्चाई दिल से ये अपनी ज़िंदगी की ए टू ज़ेड बातें आपके साथ शेयर करें और कुछ भी हाइड एंड सीक इनकी तरफ से ना रहे। तो अब आप कह सकते हैं कि आपके इम्पोर्टेंस समझ में आने की वजह से इनकी ऐसी हालत हो रही है। इनर वॉइस मतलब दिल की आवाज़ अब ये क्लियरली सुन पा रहे हैं। उनकी अंतरात्मा शायद उनको यही कह रही है कि इस पर्सन के बिना मैं खुश नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। शेयरिंग करना चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ में चल रहा है, वो सभी बातें आपको बताना चाहते हैं, अपडेट देना चाहते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये आपके बिना खुश नहीं है। और फाइनल कार्ड है हार्मनी। इनको सुकून की ज़रूरत है और वो सुकून उनको तभी मिल पाता है जब ये आपके साथ बिताए हुए पल याद करते हैं और इनको पता है कि वो सुकून इनकी ज़िंदगी में आ सकता है अगर आप उनकी ज़िंदगी में वापस आते हैं तो कहीं न कहीं आपको दोबारा पाने की चाहत आज भी इस पर्सन के दिल में है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।